माइक्रोसॉफ्ट का सेकंड प्रोग्राम होगा। थोड़ा सा फिर माइक्रोसॉफ्ट को टच देता हूँ, ठीक है। असल में माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जस्ट एक कंपनी है, कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसने बनाया उसका क्या नाम था, बिल गेट्स नाम था। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन अमेरिका में है। क्लियर। ये जस्ट ये जो चीजें होती है जो मैं बता रहा हूं ये फॉर इंफॉर्मेशन है जस्ट, ठीक है। मेन चीज क्या होता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्तलिफ टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर्स को यूज करना मेन चीज होता है। यूज भी प्रैक्टिकली वैसे करना होगा, ठीक है। यार गमगीन नहीं बैठो, थोड़ा खुश बैठो, ठीक है। तो यूज भी प्रैक्टिकल वैसे करना होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ने वैसे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जो इन लोगों ने डेवलप की है उसका नाम है ऑफिस का, ठीक है। ऑफिस सॉफ्टवेयर इसने डेवलप की। ऑफिस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ऑफिस से रिलेटेड जितना भी वर्क्स होता है विद इन वन प्लेस कर दिया, ठीक है। जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं, कुछ लोग एमएस ऑफिस कहते हैं, कुछ लोग ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं इन्हें, ठीक हो गई। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये फॉर इंफॉर्मेशन है। अब ऑफिस वर्क में जब आप जाते हो क्या क्या जरूरत होती है, आपके पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क्स आपको जरूरत पड़ती है, सीवी बनाना, लेटर्स बनाना, नोटिफिकेशन बनाना। इसके बाद प्रेजेंटेशंस के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ऑफिस के अंदर के कोई मीटिंग हो या किसी चीज को प्रेजेंट करना हो तो कैसे किया जाए, ठीक है। या फिर ऑफिस की कंप्लीटली जितनी भी रिकॉर्ड होती है हमारे पास उसको एक शीट पर रखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो भी होते हैं उसको रखने के लिए, उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। अब साथ में ऑफिस के अंदर उसकी एक पूरी डेटाबेस रखने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज की डेटाबेस, कंप्लीटली ऑफिस की डेटाबेस रखने के लिए उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें पहला है तरतीब से जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बनाया गया है डॉक्यूमेंट वाला प्रोग्राम है, वो नाम से शो है कि डॉक्यूमेंट वाला प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो काम होता है वो पेज के ऊपर होता है। अब आपके पास कॉपी है, कॉपी में पेज है, उस पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, नोटिफिकेशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा है प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए, उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर जो यूज हुआ है, वो जो डेवलप हुआ है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप अगर इसको यूज कर सको एज अ वीडियो एडिटर भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप एज अ एनिमेशन एडिटर भी यूज कर सकते हो। अब एनिमेशन तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। एनिमेशन में फिर भी बता देता हूं, ठीक है। एनिमेशन हमारे पास अक्सर आप लोगों ने टीवी वगैरह देखा हुआ है, उनका लोगो होता है कॉर्नर में, जो भी वो मूवमेंट कर रही होती है लोगो, ठीक है। एक लोगो होती है जैसे सेम पिक्चर होती है एक ही जगह पे, एक ऐसी लोगो होती है जो मूवमेंट कर रही होती है, या उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसको एनिमेशन लोगोस कहते हैं, क्लियर। अब जो मेन काम है पावर पॉइंट का वो प्रेजेंटेशन बनाना। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी चीज के बारे में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं यहाँ से सिंगल क्लिक करता हूँ, या मैंने टाइम फिक्स किया हुआ कि यार इस टाइम के बाद ये पॉइंट शो हो जाए,
इतने सेकंड बाद अगला पॉइंट आ जाए, इतने सेकंड बाद पिक्चर आ जाए, या मैं इस चीज पर क्लिक कर लूँ तो आगे पिक्चर्स की गैलरी आ जाए, इस चीज पे क्लिक कर दूँ तो इसकी डिटेल आ जाए। ये होती है प्रेजेंटेशंस बनाना। ये तमाम चीजें इसके अंदर सीखेंगे। तीसरा जो चीज है एक्सेल प्रेजेंट पावर पॉइंट के अंदर जो काम है वो स्लाइड्स के ऊपर होता है। किस चीज के ऊपर होता है? स्लाइड्स के ऊपर होता है। इसके बाद तीसरा जो है हमारे पास है वो है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल के अंदर काम होता है शीट्स के ऊपर, यानी उसके अंदर आप कंप्लीटली एक टाइप के कैलकुलेशंस रख सकते हो। ठीक है, कि भाई ऑफिस के इतने एक्सपेंडिचर्स है हमारे पास, ठीक है, इतने एक्सपेंसेस हुए, उसकी टोटल इतनी बनी, वो ऑटोमेटिकली टोटल होते हैं, जस्ट वहाँ पे ऐड करना होता है, शीट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है MS एक्सेस, वो डेटाबेस के लिए यूज होता है। ठीक है, जो ADIT में आता है हमारे पास। ठीक है, MS पब्लिशर, वो पब्लिशिंग वगैरह के लिए, ग्राफिक्स वर्क के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो है मेन जो रेफरेंस जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वो ये वाले थे। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोगों का मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो अब आएगा हमारे पास, आपका कार्ड किधर है? रिबन किधर है इसका? पेन हो कल से रिबन, नहीं तो रस्सी डाल के लाया करो। ठीक है, तो हमारे पास आज का जो सॉफ्टवेयर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग PPT भी कहते हैं पावर पॉइंट को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को इन शॉर्ट हम लोग MS कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, थोड़ी सी उसकी नॉलेज रखना लाजमी होता है। ठीक है, अब उसी प्रोग्राम के अंदर आपने जब प्रैक्टिकली वे से काम शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप उस प्रोग्राम में सीख सकते हो। नहीं तो आप, मैं कहता हूं कि 10 मरतबा DIT की क्लास रिपीट कर लो, आप नहीं सीख सकोगे। ठीक है, प्रैक्टिकली काम कैसे होता है कि भाई आज आपको मैंने टूल्स सिखाए, एक चीज बनाना भी सिखाया, आपने घर में जाके 3-4 टाइप के अपने से बनाने की चीजें, यदि उस टूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीटली पावर पॉइंट ऐसा है कि मैजिक है एक हमारे पास, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। ग्राफिक्स में ये एक ग्राफिक्स में आता है हमारे पास इसका काम। ठीक है, ग्राफिक्स हम लोग कहते हैं कि ग्राफिक्स इज अ मैजिक। ग्राफिक क्या है? मैजिक है सिर्फ। ठीक है, जो आप चाहो जिसको चेंज कर सको। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी इसके अंदर आप लोगों ने, पावर पॉइंट के अंदर आप लोगों ने प्रैक्टिकली वे से काम करना है, घर में अपने से चीजें बनानी है। आपने सिर्फ पहले कंसेप्ट क्लियर करना है कि इसमें मैंने क्या बनानी है। अब मैं ये कंसेप्ट बनाता हूं कि भाई यार मैं इसमें ये एक वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं एक अपने से सोच रहा हूं वीडियो इस तरह बनाना चाहता हूं कि पहले इधर लोगो आ जाए, लोगो ऐसे मूव करे, नीचे एक टाइटल आ जाए, फिर वो पिक्चर्स आ जाए, साथ में सॉन्ग आ जाए, या साथ में कोई म्यूजिक आ जाए। ठीक है, जो भी हो, एक कोने में वीडियो चल रहा हो। ठीक है, ये अपनी जो है सेल्फ मेकिंग होती है। अब सेल्फ क्रिएटिव माइंड जब आप रोकोगे, आप खुद बनाओगे, तो जाके आप इस पे काम कर सकोगे प्रैक्टिकल। ठीक है, बस भी प्रैक्टिकल रहना है हर सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली ओपन करने का तरीकाकार ये है रन कमांड से। रन कमांड की शॉर्ट की क्या है? Window+R। इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हम लोग यूज करते थे WinWord, अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पावर PNT, पॉइंट नहीं, पावर PNT, इंटर। ठीक है, अब ये डिफेंड, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि भाई वो वाला जो है 2019 का है, एक 2010 का है, 2016 का है। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तमाम के तमाम टूल्स एक जैसे होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने MS वर्ड पढ़ा है, MS वर्ड के अंदर मैंने प्रिंट का बताया था। हाँ, कोई बोलता है नहीं? बताया था ना प्रिंट का। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे MS वर्ड्स के टूल्स हम लोगों ने समझे थे, पढ़े थे। ठीक है, सेम एज इट इज इसके टूल्स है। ठीक है, जैसे मैंने सबसे फर्स्ट ये इसकी होम स्क्रीन आई हमारे पास, जैसे ओपन की 2019 का इसी तरह है, 2016 का भी इसी तरह का होम स्क्रीन है। अब उससे प्रीवियस वर्जन्स की जब आप इंस्टॉल करते हो, वो डायरेक्टली शीट या पेज या स्लाइड्स
ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर आपने काम सीखना है, ठीक है, ब्लैंक से स्टार्ट करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी है, सैंपल्स की अपॉर्चुनिटीज दी है कि भाई आपने कुछ बनाना है, उसके तमाम के तमाम सैंपल्स पड़े। देखो मैं जैसे न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के सैंपल्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो पहले से सैंपल्स इतने ज्यादा मौजूद है हमारे पास, कोई भी सैंपल। इसमें नेट से भी होता है, कुछ इसके अंदर ऑफलाइन सेव होते हैं। कुछ सैंपल्स जो नेट इसमें नहीं हो, आप सर्च करोगे तो नेट से भी सर्च हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर हो गई बात। अब यहां से एक सैंपल मैं उठा रहा हूं सिंपल सा। ठीक है, एक सैंपल हमें मिल रहा है, ये आप खुद भी बना सकते हो। और जिसको जिस जगह पे समझ नहीं आए, काइंडली उसी वक्त क्वेश्चन करे, उसी टाइम क्वेश्चन करना है, स्पेशली यू। ठीक है, फिर ऐसा नहीं हो, वो मेरे एक स्टूडेंट थी ज़ैनब, जानती हो ना, मैं लेक्चर ले रहा था 40 मिनट बाद बोल लेती थी कि सर वो शुरू से समझ नहीं आया या उस जगह से समझ नहीं। मैंने कहा तुम क्वेश्चन स्टार्ट में करो। ठीक है, अब देखो ये ऑलरेडी एक स्लाइड टाइप बना है, मैं इसको ट्राई करता हूं, चेक करता हूं, प्ले करता हूं। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो रेडीमेड है। ठीक है, इसमें सिंपल बनाया। क्लियर। अब मैंने कहा था कि अगर हमने काम सीखना है तो कहां से सीखेंगे, ब्लैंक स्लाइड से। ठीक है, कंट्रोल एन करता हूं मैं, यहां से ब्लैंक स्लाइड हमारे पास आ गया, कंट्रोल एन से न्यू स्लाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। न्यू का आप समझ गए कि एक तो ब्लैंक आता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओपन हमारे पास कंट्रोल ओ इसकी शॉर्ट की है। आपने जितने भी स्लाइड्स बनाए होंगे, सेव किए होंगे, वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन पेज थी या साइट था, उसमें क्या था कि ये कम्प्लीटली, अब अभी तक हम लोगों ने स्लाइड पे कोई भी काम नहीं किया, ना सेव किया, उसकी कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि भाई इसकी इतनी साइज होगी, इसके अंदर इतने स्लाइड्स यूज होंगे, इतने स्लाइड्स को हाइड किया हुआ है, टाइटल, टेक्स्ट, ठीक है, ये तमाम चीजें होंगे। कुर्सी ले आना। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। अब इसके अंदर प्रोटेक्ट आगे सेम एज इट इज, जैसे एमएस वर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसको डायरेक्टली आप यहाँ से एनक्रिप्ट विद पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो हम लोग लगाते थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इन दो ऑप्शंस को आपने समझना है, जिनको समझ नहीं आया, सेव और सेव एज को। ठीक है, ठीक है, सेव और सेव एज। सेव और सेव एज की कंसेप्ट क्लियर हो जाए सिर्फ। ठीक है, सेव क्या होता है, आपके सिस्टम में जो चीजें पड़ी है या आपकी मेमोरी में जो चीजें पड़ी है वो सेव है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज को न्यूली सेव करना चाहते हो, वो सेव एज है। फॉर एग्जाम्पल न्यूली में दो चीज हो सकती है, या एक आप बिल्कुल ब्लैंक से बना के उसको बना के लास्ट में सेव कर लो। ठीक है, या फिर आप एक बनाया हुआ डॉक्यूमेंट को उठाते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा काम करते हो, आप चाहते हो कि मैं इसको किसी और नाम से सेव कर लूं। ठीक है, वो पुराना पड़ा रहा है उसी तरह, इसमें मैंने जो चेंजिंग की किसी और नाम से सेव करूं, तो ये भी सेव एज हो गया। ठीक हो गई बात। सेव और सेव एज में क्या फर्क है, ये फर्क है। फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल जब सेव होती है, वो सेव एज इसलिए कहा जाता है कि हैजा, इस फाइल को आप हैजा पीडीएफ सेव करना चाहते हो, हैजा वीडियो सेव करना चाहते हो, हैजा क्या सेव करना चाहते हो, अभी तक हुआ नहीं। अब जहां पे सेव हुआ तो ये तो सेव हो गया जो भी था। ठीक है, प्रिंट, कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाएंगे,
बीच में याद दिलाना, स्लाइड जब मुकम्मल हो जाए तो प्रिंट का ऑप्शन भी मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। जहाँ से मैं पेज की सेटिंग वगैरह स्लाइड्स की सेटिंग बताऊंगा उसमें याद दिलाना है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें साथ साथ कुछ चीज़ें बन जाए तो मैं बता दूंगा। इसमें मेरे जैसे न्यू पेज बनाया, यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए मुझे डिज़ाइंस की, इंटरनेट के साथ कनेक्ट अपडेट रहता है, इसीलिए मुझे कह रहे कि भाई आपके पास कुछ आइडियाज़ मैं दे देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी आइडिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर हो गई? ये जब हम नेट से कनेक्ट हो या लेटेस्ट वर्जन हमारे पास हो तो इस तरह के मतलब साथ में प्रीसेट्स मिल जाते हैं हमें। क्लियर हो गई? अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं पे नहीं है। हाँ, अब एक चीज ध्यान में रखना है, पावर पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास, एक पूरा स्लाइड है, साइड में स्लाइड बार है, यानी जितनी भी स्लाइड्स मैं बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे तमाम लिस्ट में आ जाती है हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ है, क्या कौन सा काम है, वही कल वाला काम? हाँ, ये 100 रुपया पे नहीं, ये कल से परेशान है, आज से नहीं। ठीक हो गई? तो यहाँ पे स्लाइड बार आती है हमारे पास, ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पे क्या है, इसकी स्टेटस बार है लास्ट में नीचे, ठीक है। और हाँ, स्लाइड्स के साथ हमारे पास यहाँ पे नीचे एक दूसरा बार आता है जिसके अंदर हम लोग कंप्लीटली इसका नोट लिखते हैं स्लाइड्स का। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी नोट में जस्ट ऑन कर दूं, ये ठीक है। अब ये हमारे पास जो हर स्लाइड के नीचे एक नोट्स बार आता है, यानी उस नोट्स बार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस नोट्स बार में हम लोग अपने स्लाइड के बारे में कुछ लिख सकते हैं। बात समझ आ रही? वो सेल्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखते हैं कि भाई ये स्लाइड में मैंने ये काम किया, या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिखनी होती है, ठीक है। अब जब भी प्रेजेंटेशन शो होता है फिर तो ये नोट्स बार उसके अंदर शो नहीं होता है, जस्ट जो आपने बनाया वो शो होगा, नोट्स में आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में पड़ी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देख ले मेन स्क्रीन पे, ठीक है, कुछ चीजें हैं, ठीक है। क्या है, सबसे फर्स्ट ये मेन्यूज बने हैं मुख्तलिफ टाइप के। फाइल, अभी जो फाइल हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें न्यू, सेव एज, ओपन, क्लोज, ये चीजें थे। होम, इसको मेन्यू बार्स भी कहते हैं, टैब्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे टैब्स और मेन्यूज है यहाँ तक, व्यू, रिव्यू, स्लाइड शोज वगैरह। अब हर टैब के अंदर या हर मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ टाइप के ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे होम के अंदर क्लिपबोर्ड बनाया गया, स्लाइड्स का ग्रुप बनाया, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, ड्राइंग का, एडिटिंग का, ठीक है। अब ये ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि हर चीज के टूल्स अलग अलग कर दिए। अब देखो होम के अंदर इसने फॉन्ट, जो भी चीज टेक्स्ट वगैरह हम लोग लिखते हैं उससे रिलेटेड टूल्स ये है, यानी अगर फॉन्ट को हम लोगों ने साइज बड़ा करना था, छोटा करना था, कलर करना था, ठीक है, फॉन्ट फेस चेंज करना था तो यहाँ से, पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ से, ड्राइंग एनी शेप्स वगैरह के टूल्स वहां से आएंगे। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी मेन बात, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग जो काम कर रहे थे पेज के ऊपर कर रहे थे। किस चीज के ऊपर? पेज के ऊपर काम कर रहे थे। अब इसके अंदर हमारे पास जो काम होगा वो स्लाइड के ऊपर होता था। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोगों को याद है तो हम लोग वहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस और शेप्स यूज करते थे। वो क्या थे? एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते थे। वो क्या था? वो इजिली इधर उधर मूव होता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पावर पॉइंट के अंदर जस्ट वही चीजें यूज होगी, ऑब्जेक्ट्स यूज होगी। इसमें आप इसके स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट कुछ नहीं लिख सकते हो, ठीक है।
अब जो भी काम करना है आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में करना है। क्या? टेक्स्ट बॉक्सेस में करना है आपने, ठीक है। शेप्स में करना है, एनी ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से मुराद ये कि वो पेज पे मूव कर रहा हो, ठीक है। जैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, देखो किधर भी आप रख सकते हो। क्लियर हो गई बात? हाँ, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्लाइड बनाते हैं, कोई भी किस चीज के बारे में बनाएंगे आप लोगों से मैं पूछता हूं कि किस चीज के बारे में प्रेजेंटेशन बनाया जाए। जो भी टॉपिक आप बताओगे यानी उसको फिर हम लोग आखिर तक ले जाएंगे पावर पॉइंट पर, ठीक है। हाँ, ऐसा चीज बताओ जिसकी आप लोगों के पास डिटेल भी हो। हाँ, ये क्या है? अच्छा, उसके बारे में कौन कह रहा है? यार दुख की बात है। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यार, कब कब, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने DIT के कोर्स तक इसको लिमिटेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इस पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा, इसी टेक्स्ट बॉक्स की इस राइटिंग के स्टाइल्स वगैरह, शेप्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सिंपल ये चीज समझना है। अब मैंने कहा था कि वो क्रिएटिव माइंड आपकी मर्जी है कि सर मैंने इसको ये डिजाइन देना है, वो डिजाइन देना है, राइटिंग स्टाइल कैसे देना है। हाँ, नींद आ रही है? अच्छा, ठीक है। यहाँ से आपके पास फॉन्ट से रिलेटेड है, अब सिर्फ ये यूज होगा इसके ऊपर, ये वाला छोटा सा ग्रुप, ठीक है। क्या आपने पूरा अब दूसरी बात समझो, इसकी थोड़ी सी सिलेक्शन समझ लो, ठीक है। कि आपने अगर पूरा इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ है उस पर अप्लाई करना है तो इस शेप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो शेप को कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे भी इस तरह का प्लस बनता है, इस पे एक सिंगल सा क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट नहीं होता है, आप लोग अक्सर लोग यहाँ से सेंटर में क्लिक करते हैं, यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैं राइटिंग का स्टाइल चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप के स्टाइल से, क्लियर। अब यहाँ से राइटिंग का साइज हम लोग बड़ा कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, मैं कोई साइज ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 75 इंटर करता हूँ, क्लियर। डायरेक्टली यहाँ से आप साइज ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी साइज बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो खामोश क्यों बैठी हूँ? मैंने चिखने का बोला? जी जी तो बोला करे ताकि वो हो जाए कि हाँ यार इस बंदे को समझ आ रहा है, या सर ऐसे हिलाया करो, कोई साइन तो दिया करो, ये ताकि वो ये होता है कि अब मैं तो वो नहीं देख रहा होता कि इसको समझ आ रहा है या नहीं। कैसे? वो एक लड़का आज नहीं आया, वो कोने में बैठा होता था, वो बहुत एक्टिव होता था, उसको अगर समझ आए भी ना आए बस जी सर जी सर, नहीं जो पीछे बैठा होता था वो एक्टिव बहुत होता था क्लास में, तो ठीक है। चिखने का मैं भी नहीं बोला है। अच्छा, यहाँ से देखो इसी टेक्स्ट को अगर हम लोगों ने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बोल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल बी की शॉर्ट की, ठीक है। आप कंट्रोल बी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इधर से भी आप क्लिक कर सकते हो। देखो अब मैंने जैसे बोल्ड अप्लाई कर दिया, बोल्ड को खत्म करने के लिए वापस सेम टूल अप्लाई करेंगे या शॉर्ट की यूज करेंगे इस पर, ठीक है। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा टाइप करेंगे, ठीक है, इस तरह का, सही है। और अंडरलाइन इटैलिक की शॉर्ट की क्या थी?
कंट्रोल आई, अंडरलाइन की, हाँ ये देख सकते हो, शेडो, ये देखो थोड़ा सा शेडो दे देता है टेक्स्ट को, ठीक है। हाँ ये साथ साथ बताता हूँ, पढ़ाते नहीं है शॉर्ट की, कौन बार पढ़ाते हैं? नहीं वो नहीं, शॉर्ट कीज में इस तरह के जैसे लेक्चर चल रहा होता है, मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ, जो लाइक स्टूडेंट है वो नोट करते हैं। हाँ चलो शॉर्ट कीज जिसको भी चाहिए फिर मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। हाँ ग्रुप में इसको ऐड किया, सही ऐड, वो ऐड मैंने, जिसके पास मोबाइल ना हाँ ठीक है। तो यहां से मूड सही हो गया अभी? क्या नहीं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, हाँ स्ट्राइक थ्रू क्या होता है हमारे पास के टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से क्या है, स्पेस होते हैं हमारे पास, देखिए मैं यहाँ से इनकी स्पेस बढ़ाता हूं, कम करता हूं, ठीक हो गई बात, समझ आ रही है? इसके बाद हमारे पास क्या है, ये 4-5 केसेस हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट जो है जितना भी लिखा हुआ है तमाम का तमाम कैपिटल में लिखा हुआ जाए, किसमें, कैपिटल में। यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, अपर केस करेंगे, सारा का सारा के। मैं इसकी राइटिंग कलर एक मरतबा चेंज करता हूं, ठीक है। कैपिटल में लिखा हुआ है, देखो तमाम का तमाम कैपिटल में आया। मैं चाहता हूं कि ये छोटी एबीसी में आ जाए, ठीक है, लोअर केस, ठीक है। मैं चाहता हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड, ये पूरा इंफॉर्मेशन एक वर्ड है, ठीक है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो, कैपिटल हो, ठीक है। या फिर मैं क्या चाहता हूं, टॉगल केस इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, कि हमारे पास पहला वर्ड जो है कैपिटल होगा। इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, किसी और टेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, ठीक है, क्यों पूरा कैपिटल आ रहा है। टॉगल केस अमूमन ये काम करता है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल करता है, बाकी तमाम कैपिटल्स को पहला कैरेक्टर को स्मॉल करता है, बाकी तमाम को कैपिटल कर देता है, ठीक हो गया। यहां से नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अब ये सेंटेंस केस जो हम लोग अमूमन यूज करते हैं, ठीक है, यानी पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं और फुल स्टॉप के बाद पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, ठीक है। अब इधर मैं ये यूज करूंगा यहां से, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने शेड देना था, हाईलाइट करना था, यहां से मैं शेड और हाईलाइट कर सकता हूं। टेक्स्ट बॉक्स को फिल नहीं किया मैंने, सिर्फ इस टेक्स्ट को हाईलाइट। अब मैं इसके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करना चाहता था, ये देखो इसके अंदर मैं डबल क्लिक करूंगा, कर्सर जैसे बनेगा, ये टेक्नोलॉजी और यहां से हाईलाइट, क्लियर। मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया था, ठीक है। अगर आपने इंफॉर्मेशन को किसी और कलर से हाईलाइट करना, ये इंफॉर्मेशन करना है, हाँ चलिए ठीक है, सही हो गई बात, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब आपने पूरा टेक्स्ट बॉक्स को अगर कलर देना है तो वो टेक्स्ट बॉक्स का कलर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कौन सा कलर यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आई हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट की स्टाइल्स वगैरह हम लोग यहाँ से राइटिंग के कलर्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप के कलर्स दे सकते हैं, क्लियर। इसकी साइज अगर कम करनी है, अब यहाँ पे हमारे पास
एक ऑप्शन आता है ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से मुराद ये होता है कि तमाम चीज़ों को ख़त्म करता है, उसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सही। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पहला स्लाइड पे काम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं नीचे लिखता हूं भाई ठीक। अब इसके भी स्टाइल्स वगैरह सेम एज इट इज उसी प्रोसेस पे दे सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। हाँ बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं फर्स्ट स्लाइड में? हाँ सबको? आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ आपको? हाँ देखो कंट्रोल एंड न्यू स्लाइड्स के लिए। ठीक है, हाँ नया टेक्स्ट बॉक्स इसी के अंदर। हाँ हाँ वो तो पूरा स्लाइड चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखो इंसर्ट पे हम लोग आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है हमें, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रा कर देंगे। ये देखो अब इसके अंदर क्लिक कर दे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने के लिए अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला स्टाइल डायरेक्टली इस पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब हम बार बार स्टाइल्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसकी टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से कॉपी करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का एक छोटा सा ब्रश आएगा, जिस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उस स्टाइल में। ठीक है, समझ आ गया ये चीज? अब न्यू स्लाइड बनाने के लिए ये क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ से स्लाइड्स के ऑप्शंस हमें दिए हैं। ठीक है, बस आज का लास्ट न्यू स्लाइड्स बनाना। ठीक है, अब स्लाइड्स के ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, कि भाई मैंने न्यू, अब एक चीज मैं आपको 3-4 तरीकों से बता सकता हूं। ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, कि न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके इस जगह पे राइट क्लिक कर दे, न्यू स्लाइड कर दे, फर्स्ट तरीका। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करना था, न्यू स्लाइड करना था। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करते हो, देखो ये कर्सर आ गया ये वाला, अब इंटर करते जाओ, जितने भी इंटर करते जाओगे उतने ज्यादा न्यू स्लाइड्स बनते जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ से डायरेक्टली आप बना सकते हो। जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे इधर तो स्लाइड बनेगा। अगर आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर न्यू स्लाइड के अंदर किस तरह लेआउट होनी चाहिए, लेआउट से मुराद टेक्स्ट बॉक्सेस कितनी होनी चाहिए, उसमें शेप इंसर्ट की बॉक्स होनी चाहिए, पिक्चर इंसर्ट की बॉक्स, या बिल्कुल खाली टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस तरह का न्यू स्लाइड बने। बात क्लियर हो गई? अब मैं चाहता हूँ कि यार चलो न्यू ये सेलेक्ट किया, मैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा इसका लेआउट, अब इसको डिलीट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आके आप लेआउट जस्ट चेंज करो। ठीक है, लेआउट चेंज करो, बिल्कुल ब्लैंक या टाइटल ओनली वाला यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से सेक्शंस, ये रीसेट के लिए यूज होता है। अभी तक तो हम लोगों ने इस पे कोई काम किया ही नहीं है, जो भी काम करे तो ये उसको इस तरह रीसेट कर देता है। ठीक है, सब चीजें रीसेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक्शंस। ठीक है,
सेक्शंस बनाना सीखा था हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उधर हम लोग किसी और तरीके से बनाते थे, इधर यहाँ पे सेक्शंस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से भी सेक्शन बना सकते हैं, इधर राइट क्लिक करोगे 8 सेक्शन, क्योंकि हमेशा जब सेक्शन बनाया जाता है पहला सेक्शन से स्टार्ट होता है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से 8 सेक्शन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेक्शन यहाँ पे देखो पहला बनेगा, फिर यहाँ पे दूसरा इधर बनेगा। ठीक है, सेक्शन का समझ आ गया। यहां से भी बना सकते हैं 8 सेक्शन। जैसे मैं 8 सेक्शन करता हूं, रीनेम करता हूं सेकंड, इसको भी रीनेम कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट। अब देखो ये इस सेक्शन में ये काम, इसमें अभी तक कोई स्लाइड नहीं बना है। ठीक है, अब हर सेक्शन का काम अलग अलग होगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, हिस्सों में तकसीम करना सेक्शन का कोई ऐसा खास वो नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से सेक्शन को रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मैंने इस सेक्शन को रिमूव करना है, ठीक है, राइट क्लिक इस सेक्शन पे करेंगे, रिमूव सेक्शन, रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल Z। अगर मैं रिमूव ऑल सेक्शंस करता हूँ तो एक साथ तमाम सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, बस इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सोच लो। हाँ, सेव एज देखो, फर्स्ट टाइम सेव हो रहा है।